हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेस्ट रजिस्टर के बारे में। तो जो इग्निशन कॉइल में जो बैलेस्ट रजिस्टर यूज होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है और उसका पर्पस क्या है वो हमें देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सो they were needed back in the old days of mechanical point distributors। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया है कि जो है बैलेस्ट रजिस्टर्स इनकी जरूरत थी पहले के दिनों में, यानी कि पुराने दिनों में जो है इनकी जरूरत थी मैकेनिकल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ they were needed back in the old days of mechanical points distributors। तो मैकेनिकल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इनके पुराने जमाने में जो है इनका यूज किया जाता था, इनकी जरूरत होती थी। सो द पॉइंट्स एंड कॉइल इज डिजाइंड टू रन on the 9 volts, okay, and the ballast resistor drops the extra voltage from the 12 volt electrical system। तो क्या बोला गया है, जो पॉइंट और जो कॉइल है ये डिजाइन किए जाते हैं 9 वोल्ट्स में रन करने के लिए, पॉइंट्स एंड कॉइल। तो इनका डिजाइन जो है 9 वोल्ट्स तक इनको जो है इनका डिजाइन इनको रन करने के लिए इतने वोल्ट में जो है डिजाइन किया जाता है, इतने वोल्ट के लिए। ओके, सो द बैलेस्ट रजिस्टर ड्रॉप्स द एक्स्ट्रा वोल्टेज फ्रॉम द 12 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो 12 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होती है, ओके, 12 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होती है उससे जो है 12 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जो है एक्स्ट्रा वोल्टेज को जो है ड्रॉप करने का काम कौन करता है, बैलेस्ट रजिस्टर। ओके, एक्स्ट्रा वोल्टेज को ड्रॉप करने का काम करता है ये हमारा बैलेस्ट रजिस्टर। ओके, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। So the ballast resistor was switched out of the system while the starter was engaged। ओके, तो बैलेस्ट रजिस्टर को जो है स्विच आउट किया गया था सिस्टम से जब हमारा स्टार्टर जो है इंगेज हुआ था, यानी कि स्टार्टर जो है हमारा सिस्टम में आ गया था, तब हमने बैलेस्ट रजिस्टर को, जैसे ही स्टार्टर की एंट्री हुई, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लेती हूँ, स्टार्टर की एंट्री होते ही जो बैलेस्ट रजिस्टर है हमारा वो एग्जिट हो गया। तो ये एंट्री हो गई, इसकी एंट्री हो गई, इसका एग्जिट हो गया। सो now why? Because the starter draw when cranking would drop the voltage down to the required 9 volts without it। तो क्या बोला गया है, जो स्टार्टर जो है ड्रॉ करता था, ओके, स्टार्टर क्या करता था, ड्रॉ करता था when cranking would drop the voltage down to the required 9 volts without it। तो जब हमारा जो स्टार्टर जब वोल्टेज को ड्रॉ करने लगता था। So now what cranking is? So cranking means ये जो internal combustion होता है इंजन का, ओके, internal combustion engine in order to start the engine, तो ये होता है cranking। So this because the starter draw when cranking would drop the voltage down to the required 9 volts, किसके बिना, स्टार्टर के बिना ही। So तो इस लाइन का मतलब क्या बोला गया है कि जो बैलेस्ट रजिस्टर है वो स्विच आउट होता था, यानी कि उसका जो है काम वो खत्म हो जाता था जब हमारा स्टार्टर एक्चुअली में काम करने में एंगेज था, क्योंकि स्टार्टर जो है ड्रॉ करता था जब क्रैंकिंग जो है, क्रैंकिंग क्या कर देता, फिर वोल्टेज को जो है डाउन कर देता, यानी कि कम कर देता, किस पे, टू द रिक्वायर्ड वोल्ट विच इज 9 वोल्ट, ओके, विदाउट इट। So had the points and coil between designed to run on 12 volts instead of 9 volts। तो उसमें जो है पॉइंट्स कौन से थे, पॉइंट्स और कॉइल जो है कौन से थे, ऐसे डिजाइन किए गए थे जो कि 12 वोल्ट्स पे जो है रन कर सके, 12 वोल्ट्स पे रन कर सके, ना कि 9 वोल्ट्स पे। सो जो बैलेंस रजिस्टर है वो नॉट हैव बीन नीडेड, तो इसीलिए बैलेंस रजिस्टर की जो है कोई जरूरत नहीं है। So but starting would be more difficult because the system would be then running lower than the design voltage। okay, तो क्योंकि बैलेंस रजिस्टर नहीं है इसलिए जो है स्टार्टिंग बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती, क्योंकि जो सिस्टम है हमारा ये लोअर वोल्टेज पे जो है रन करेगा।
जो कि एक्चुअली डिजाइन है वोल्टेज के लिए, उससे कम वोल्टेज पे जो है वो रन करेगा than the design voltage. Okay, due to the starter draw when the engine was being cranked. क्योंकि जो स्टार्टर है हमारा वो ड्रॉ करता था जब हमारा इंजन जो है इग्निशन का काम करता था, एग्जैक्टली यानी कि क्रैंकिंग का काम करता था। एंड द स्पार्क वुड नॉट बी एज, स्पार्क जो है यानी कि जो चिंगारी जो है वो क्या होगी, ज्यादा गर्म नहीं होगी। तो ये था हमारा बैलेस्ट रेजिस्टर फॉर एन इग्निशन कॉइल। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि ये जो बैलेस्ट रेजिस्टर है, अगर हम इसका समराइजेशन देखें तो बैलेस्ट रेजिस्टर जो है पुराने दिनों में यूज किया जाता है किसके लिए, मैकेनिकल पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। ओके इसके लिए ये जो है मैकेनिकल पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो इनके लिए जो है बैलेस्ट रेजिस्टर का जो है यूज किया जाता था। देन ये जो पॉइंट्स है और ये जो कॉइल है ये 9 वोल्ट पे रन करने के लिए डिजाइन की गई थी। और जो बैलेस्ट रेजिस्टर है ये क्या करता था, एक्स्ट्रा वोल्टेज को जो है ड्रॉप करता था फ्रॉम 12 वोल्ट, फ्रॉम द 12 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम। देन जो बैलेंस रजिस्टर है वो स्विच आउट हो जाता था सिस्टम से जब हमारा स्टार्टर जो है एंगेज हो जाता किसमें, क्रैंकिंग में। ओके सो स्टार्टर ड्रॉ व्हेन क्रैंकिंग वुड ड्रॉप द वोल्टेज डाउन टू द रिक्वायर्ड 9 वोल्ट। तो ये जो है 9 वोल्ट पे जो हमारे वोल्टेज को जो है ड्रॉप करता था, इसकी बात हो रही है वाइल क्रैंकिंग। ओके सो इसमें जो है पॉइंट्स है और कॉइल है कौन से, जो 12 वोल्ट पे रन कर सके ना कि 9 वोल्ट पे। सो जो हमारा बैलेंस रेजिस्टर है, ये वाला जो बैलेंस रेजिस्टर है, ये बैलेंस रेजिस्टर ये इसकी जरूरत नहीं है अब, क्योंकि वुड नॉट हैव बीन नीडेड, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जो स्टार्टिंग जो है हमारी, यानी कि हमारे इग्निशन कॉइल की जो स्टार्टिंग है इसको इग्नाइट करना होगा अगर इसकी बात करें तो फिर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि जो सिस्टम है ये हमारा लोअर वोल्टेज पे जो है रन करेगा देन द डिजाइन वोल्टेज। व्हाई, ड्यू टू द स्टार्टर ड्रॉ व्हेन द इंजन वाज बीइंग क्रैंक। क्योंकि स्टार्टर का जो वोल्टेज था वो ड्रॉ हो जाता था जब हमारा इंजन जो है क्रैंकिंग करता था। ये जो है वर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब क्रैंकिंग करता था तब की बात हो रही है। ओके सो एंड जो हमारी चिंगारी होती है वो भी ज्यादा गर्म नहीं होगी। तो ये काम था बैलेंस रजिस्टर का, बेसिकली वोल्टेज को ही ड्रॉप करना। लेकिन जो है इसको जो है हमने सिस्टम से आज के सिस्टम में तो ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। तो यही इसका काम था और यही इसका पर्पस था। तो मैं जो भी अपने पास डेटा था उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।